अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करें 9th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले तो हम इसके जो हैं वो यूनिट आउटलाइंस देख लेते हैं। इसके चंद मेन पॉइंट्स हैं जिनमें पहला आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स के मैट्रिक्स होता क्या है, इसको सोल्व किस तरह से करते हैं और इसके सोल्व करने के मेथड्स क्या हैं। ठीक है। सेकंड है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, जिनमें रो आ जाती है, कॉलम आ जाती है, ट्रांसपोज आ जाता है, नेगेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वो सारे मेथड्स भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फोर्थ पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से करते हैं, और उसके बाद उसका इन्वर्स हमने देखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह से हम लेते हैं। और अगला पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हल्का सा मैं आपको हिंट दे दूं कि लीनियर इक्वेशन होता है क्या। लीनियर इक्वेशन जो एक्स की पावर जो 1 होती है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जब हमारे पास कोई इक्वेशन है, अगर उसकी पावर एक्स की पावर 1 में है तो वो लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन अगर एक्स की पावर जो है वो जो x की पावर 2 में चला जाता है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहती, वो क्वाड्रिक हो जाती है। और इसी तरह से आगे मजीद इनकी जिस तरह से पावर बढ़ती जाती है इनके नेम भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बस इतना बता दूं कि लीनियर इक्वेशन को है हमने मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व किस तरह से करना है। तो आइए हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। और रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर्स का कोई भी सेट हो, जब हम उसको ब्रैकेट्स के जरिए इंक्लोज कर देते हैं तो इट इज़ सेट टू बी फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स बन जाती है। मतलब आपके पास कोई भी नंबर्स हैं, उनको जब आप एक ब्रैकेट के जरिए इंक्लोज कर देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। जिस तरह से एग्जांपल हम देख सकते हैं, कोई भी नंबर हो, बेशक यहाँ पे तो दो दो करके दिया हुआ है, आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं मैट्रिक्स को, कम भी कर सकते हैं। बस बताने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो रियल नंबर्स का एक ब्रैकेट के जरिए इंक्लोज कर देना, उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से हम देख लें रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। रो जो होती है वो इस तरह से होती हैं, रो की फॉर्म में जो हो वो रो होती हैं, जबकि जो कॉलम की फॉर्म में हो वो कॉलम्स होती हैं। इसमें कोई इस तरह सी बात नहीं है। अगर रो की डेफिनेशन देखें तो इन मैट्रिक्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स ए इंटायर प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। रोज क्या होती है, जो हॉरिजेंटल रो में हो वो रोज होती है, जबकि एज शोन इन फिगर जिस तरह के दिखाया गया इसकी एग्जांपल है। जबकि वर्टिकल कॉलम में जो होती है उसे हम कॉलम कहते हैं, जो वर्टिकल तरीके से होती है वो इट इज़ कॉल्ड कॉलम। ठीक है। उसी तरह से मजीद आगे जाते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के दो ही ऑर्डर होंगे हमेशा, या तो वो रो की फॉर्म में होगी या फिर वो कॉलम की फॉर्म में होगी। और इस तरह से हम पढ़ लेते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर के एक मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम ही बताती हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। मतलब ये हमेशा हम रो बाय कॉलम देखते हैं, कॉलम बाय रो कभी भी नहीं देखते। जब भी हमने सॉल्व करना होता है कोई भी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का पहला रूल ही है कि हमेशा रो बाय कॉलम देखी जाए कि रो का कितना ऑर्डर है और कॉलम का कितना। कभी भी हम कॉलम के ऑर्डर से रो के ऑर्डर को नहीं देखते। ठीक है। इसी तरह से हम देख सकते हैं इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज, अगर फर्ज करें एक मैट्रिक्स है, उसको रो को हमने एम कह दिया और उसके कॉलम को एन कह दिया, देन एम इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एम बाय एन। तो हमेशा एम बाय एन का ऑर्डर होगा, एन बाय एम का नहीं होगा, क्योंकि रो बाय कॉलम होता है, कॉलम बाय रो कभी भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, तो हम देख सकते हैं इसका ऑर्डर 1 रो है और 1 ही कॉलम है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, सॉरी 1 and 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 रोज बाय 3 कॉलम्स। आप बेशक साथ में अगर ना भी लिखें रोज या कॉलम्स तो अगले को पता चल जाता है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर में हमेशा पहले ही रोज होती हैं एंड फिर कॉलम्स होती हैं। इसी तरह से अगले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। अगली है इक्वल मैट्रिक्स। ये भी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही बताया जा रहा है कि मैट्रिक्स कितनी होती हैं, किस तरह की होती हैं, और अभी बस ये नॉर्मल बात है। ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स में देखा जाए तो लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिक्स। हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक को हमने ए कह दिया और दूसरी को बी कह दिया, तो देन ए सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डोनेटेड एज ए इज इक्वल टू बी। अब ए और बी इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान में इक्वलिटी का साइन शो कर रहा है कि वो दोनों इक्वल हैं। वो किस तरह से इक्वल होंगी, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, कि जितना ही ए में रो ऑफ कॉलम है उतने ही
बी के भी रो एंड कॉलम होंगे, मतलब अगर ए में 2 रोज हैं तो बी में भी 2 रोज होंगे, अगर ए में 2 कॉलम है तो बी में भी 2 कॉलम होंगे। और सेकंड क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग इंटायर्स आर इक्वल, मतलब ये कि इनके अगर मैट्रिक्स है तो ऐसे मत हो कि रो ज़्यादा हो जाए जबकि कॉलम कम होगा, इस तरह से कोई मैट्रिक्स नहीं होती, वो बोथ साइड से इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। इसी तरह से हम मज़ीद आगे देखें तो एक्सरसाइज 1.1 है, बाकी भी हम करेंगे, 1 पार्ट और 2 हम करेंगे लेकिन इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे। सबसे पहले आज हम पार्ट 3 कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट 3 जो है वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए बी सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। इससे आपको थोड़ा सा हिंट भी मिल जाएगा कि मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, हल्का फुल्का हिंट इसमें आपको पता चल जाएगा मैट्रिक्स होती क्या है, किस तरह से मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम जो है वो कल करेंगे, मज़ीद डिटेल के साथ हम करेंगे। पार्ट 3 हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला तो हमारे पास इक्वेशन उन्होंने क्या है, ए बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है a/c इंटू सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू 4d माइनस 6। अगर हम इसको सॉल्व करने लगें तो ये हमारे पास देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने फाइंड करना है ए बी सी डी। आप देख सकते हैं इनमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। इनको हमने किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ए बाई सी, ये सारा मैंने क्वेश्चन उसी तरह से ए टू जी लिख लिया है। अब इनकी वैल्यूज़ बनाने के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसी तरह से ये इसकी इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हम इसको इक्वल रख देते हैं, जिस तरह से ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हम देख सकते हैं ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। इसी तरह से हम बाकी इक्वेशंस भी बनाते हैं, ये देख सकते हैं। इसी तरह से मैंने बाकी इक्वेशन भी बनाई है। c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d हो जाएगा। अब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। हमने जो है वो आंसर इस तरह से निकालना है, इनमें से हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन सॉल्व हो रही है, उसमें से जो वैल्यू निकलेगी किसी ए बी सी डी में से किसी की भी निकलेगी, वो हम दूसरी इक्वेशन में पुट करके मजीद उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं पहली दो इक्वेशंस देख लें तो पहली दो में भी अगर हम इसको इज इक्वल्स टू के 0 में अगर उधर लेके जाएं तो कोई आंसर नहीं निकलेगा। दूसरे में भी ए, क्योंकि दूसरे में ए और बी है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, खाली 7 से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तीसरी में देखें तो वी टेक, हम जो है वो इक्वेशन 3 लेंगे जो कि है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करें तो c इधर ही रहेगा और -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से c की वैल्यू हमारे पास 4 निकल आएगी और यही हम किसी और में पुट कर देते हैं। ये हम पहली वैल्यू में पुट कर सकते हैं, पुट इन वैल्यू 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं जहाँ पे a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, c की वैल्यू हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और a इज इक्वल टू, ये 4 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से a की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी -4। अब a की वैल्यू हम जो है वो देख लेते हैं किसी इक्वेशन में पुट करनी है। a की वैल्यू हम सेकंड में पुट कर देते हैं, इस तरह से हम पुट करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने जो क्या है b निकालना है तो हम इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे, तो 2 भी इधर ही रहेगा और ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा और साइन जो है वो माइनस का ही आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करें तो b इज इक्वल टू -3/2। इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देख सकते हैं हमारे पास a भी निकल आया है, हमारे पास b भी निकल आया है, हमारे पास c भी निकल आया है। d देखते हैं तो हम अगर फोर्थ वैल्यू लें तो वो हमारे पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। इसको हम अब देख सकते हैं हमें इसमें कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इस 4d, ये 2d इधर ले आएँ और वो 6 उधर ले जाएं तो इस तरह से हो जाएगा 6d इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 6/6 और ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास d भी आ जाएंगे 1। इसी तरह से हमारे पास प्रॉपर 4 वैल्यूज़ निकल आएँ। इस तरह से हमने ये प्रॉपर क्वेश्चन कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।